गलत जो भी करे उसको सजा मिलनी चाहिए, सिंपल सा पॉइंट है। गलत जो भी करे, सोशल स्ट्रेटा में वो ऊपर हो नीचे हो जो भी हो, गलत करे उसके लिए सजा का प्रावधान हो। लेकिन आप पहले ही कैसे प्रिज्यूम कर लेंगे कि सामान्य वर्ग का गलत ही करेगा? ये कैसे? ये क्या नेचुरल जस्टिस का हिस्सा है? ये नेचुरल जस्टिस माना जाएगा क्या? ये एक सवाल तो उठेगा और सब लोग पूछेंगे। डॉक्टर रुपाया। अच्छा पंकज जी, सबसे पहले मेरा नाम है डॉक्टर संदेशा रायपा है। आप तो 3 सॉरी, 4 बार आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं। पीसीआर करेक्ट करिए, डॉक्टर संदेशा रायपा, दिस इज नॉट हाँ जी, रुपाया। रायपा। नो नो, इट इज रायपा। नॉट। मैं बार बार सोच रही थी कौन है डॉक्टर रुपैया। अच्छा, नहीं, प्लीज अभी गो मैं ऑन। हाँ जी, जो आप बार बार बोल रहे हैं नेचुरल जस्टिस के बारे में, और आप कह रहे हैं कि कैसे एक वर्ग को सोचा गया है पहले से ही कि ये अत्याचार करेगा, राइट, भेदभाव करेंगे। मैं मानती हूँ कि ऐसे सब लोग नहीं होते। हमारे गुरु वो लोग भी थे जिनके जिनके मतलब जो खुद अभी मतलब सोचेंगे कि अरे हमारे ऊपर कोई विद्यार्थी हमारे ऊपर कोई केस ना करे। ठीक है, बात इसकी है कि ये वही मानसिकता है जिसमें जब हम कहते हैं ना चोरी किसने किया होगा, तो जो गरीब होता है, जो काम करने वाला होता है, सबसे पहले उस पे जाता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसने किया होगा या मतलब, बट वो होता है कि इंसान वो ऐसा सोचता है। ठीक है, तो वही बात है कि अगर ये लॉ बनाया गया था तो कुछ सोच के कुछ होने, जैसे प्रोफेसर राणा जी ने अभी बताया, पूरा आपको स्टैटिस्टिक्स बताया। अगर कोई भी गूगल करेगा तो उनको मिल जाएगा, पूरा डेटा है। यहाँ तक कि ये वो डेटा है जहाँ पे लोगों ने बताया है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बताया भी नहीं होगा, और ये वही लोग नहीं है जो डॉक्टर रायपा, खाली एससी डॉक्टर एसटी रायपा, ओबीसी। मैं इस डिबेट को हीटेड नहीं बनाना चाहता हूं। अगर मैं नहीं नहीं, ये ठीक है ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, ये अगर मैं ये स्टैटिस्टिक्स रख दूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ एट्रोसिटीज करने वाले कौन से लोग सबसे ज्यादा हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे। फिर होगा एंकर कास्टिस्ट है, एंकर कम्युनल है, मैं उस पर बात करना ही नहीं चाहता। अच्छा ये ठीक है, तो एक, और मैं इस जेएनयू के बारे में भी बता सकता हूं। बहुत बहुत इट इज कॉमनली सेड कि आप लेफ्ट ओके, माइंडसेट के नहीं है तो आप पीएचडी कर ही नहीं पाएंगे। मैंने अपने कई दोस्तों से सुना, और इसको मैं सच नहीं मानता हूं। लेफ्ट माइंडसेट के मैं लोगों को वहीं की क्या हूँ। प्रिविलेज है वहां पे? मैं जेएनयू, वही मैं वही मैं पंकज जी, मैं बताना चाहता जेएनयू, हूं, इसलिए इस पंकज पर जी हम मैं नहीं जेएनयू की, पढ़ते। हमने हमने पंकज जी एक हमने मिनट, एक वहां मिनट। पर हमने वहां पर देश के सैनिकों, सीआरपीएफ के लोगों के मरने के बाद जो है वो कहते हैं ना कि सेलिब्रेट करते लोगों को देखा है। ये कौन सा माइंडसेट है? आज हम उसकी चर्चा करना ही नहीं चाहते। शायद उनके ऊपर भी कुछ बीता होगा, कुछ बात होगी, लेकिन ये हुआ है। इसको इसको गलत नहीं लेना चाहिए। हमने ये भी अच्छा देखा है कि बिहार में दलित मरते थे, एक पार्टी सेलिब्रेट करती थी। रणबीर सेना के लोग मरते थे, दूसरी पार्टी नाराज होती थी। जाति के आधार पे कैसे अलग अलग दल अपने को एसोसिएट करते थे, ये हमने देखा है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब ओवर पॉलिटिसाइजेशन किसी इंस्टीट्यूशन में होता है तो शायद उसका परिणाम होता है। पर यह दौर कुछ और था, हम उससे निकल चुके हैं। बिहार में भी अब रणवीर सेना इफेक्टिव नहीं है, जातियों की लड़ाई उस तरह की नहीं है, अलग अलग पद पर बहुत सारे लोग बैठे हैं। फिर भी मैं आपसे मानता हूं कि इनजस्टिस होता है, हमेशा होता रहा है, होगा भी। पर लॉ ऑफ जस्टिस क्या कहता है? पहले ही हम किसी वर्ग को कल्प्रिट कैसे मान लें? इस माइंडसेट से कैसे हम किसी काम को आगे बढ़ा सकते हैं? कैसे किसी को जस्टिस दे सकते हैं? ये कैसा अच्छा कानून? पंकज मैंने जी, कभी नहीं कहा पंकज जी, दलित पीड़ित नहीं है, मैंने कभी पंकज नहीं जी कहा। एक सेकेंड। जी। पंकज जी, मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि एक मिनट श्वेता जी, एक सेकेंड, एक मिनट रुकिए। श्वेता जी एक मिनट। पंकज जी, बार बार जेएनयू का नाम लिया जा रहा है। यहाँ तक कि प्रोफेसर राणा ने खुद बताया कि वो तो जेएनयू के बारे में बताएंगे क्योंकि वो जेएनयू में पढ़ाते हैं। ठीक है, बट ये खाली जेएनयू की बात नहीं है, पूरे देश में मतलब ये ऐसा जहां पे भी होता है भेदभाव, सबसे पहले ही भेदभाव करना गलत है। अगर एज अ टीचर, एज अ अध्यापिका, अगर मैं किसी के साथ करती हूँ, ये बहुत ही गलत बात है, किसी के साथ भी हो। एग्रीड, पहले मैं ये एग्रीड बात मैडम, क्लियर करना चाहती हूँ, एग्रीड, नंबर 1। नंबर एग्रीड। 2,
दूसरी दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जेएनयू जो अभी लॉ में इक्वल अपॉर्चुनिटी, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि हर यूनिवर्सिटी को कहा गया था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल जैसा होना चाहिए। तो जेएनयू हमेशा अलग, हमेशा स्टेप्स, हमेशा पहले से ही आगे रहा है। जेएनयू पंकज ने जी, ये पहले से जेएनयू की ये डिबेट हो सोचा, रही है जैसे कि ये अभी कुछ और डिबेट राणा हो जी रही ने, है? नहीं एक नहीं नहीं, सेकंड, मैं बात मैं खत्म नहीं श्वेता करी जी, श्वेता हो गए हम। होल्ड ऑन, राणा वो जी ने, जेएनयू पे बात राणा कही, जी, नहीं, उन्होंने होल्ड बात ऑन। की, पंकज इसीलिए जी, मैंने किया। जेएनयू पे पंकज हम जी, बात होल्ड कर ऑन, रहे हैं पंकज कि जी, हाँ। एक यूजीसी सेकंड पे बात रुकिए। कर रहे हैं। पंकज जी, राणा जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा था कि जेएनयू में जब कॉपी चेक होते थे, जो जो लोग हिंदी में लिखते थे, उनके मार्क्स कम होते थे, या जो भी वो बता रहे थे भेदभाव करते थे। सबसे पहले मुझे नहीं मालूम कि कौन ऐसे लोग थे, होंगे तो ये बहुत ही गलत बात है। मैं तो कभी इस पे मैं तो कभी भी इसका साथ नहीं दूंगी, कोई भी भाषा में हो, क्या हिंदी, क्या आप तमिल ले लो, कुछ भी ले लो। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जेएनयू वो जगह है जहां पे मेरा सेल है, लिंग्विस्टिक एम्पावरमेंट सेल। जेएनयू वो इंस्टीट्यूशन है जिसने इसको बनाया, और ये स्पेशली एससी एसटी ओबीसी लोगों को लिंग्विस्टिकली, मतलब लैंग्वेज एम्पावरमेंट जैसा चीज कराने के लिए, उनका पर्सनालिटी, उनको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए। जो प्रोफेसर राणा बात कर रहे थे, अगर ऐसे कोई टीचर्स करते भी हैं, और ये स्टूडेंट्स हमारे यूनिवर्सिटी में आते हैं जो अपने आप को खुद, क्योंकि उनको लगता है कि हम हिंदी में बात करते हैं, प्रोफेसर लोग अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, हमको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो खुद जेएनयू नहीं, हम जैसे मेरा मेरा अध्यापिकाओं को मेरा बताता है मेरा कि कैसे हम उनको मेरा पढ़ाएं मेरा और उनको मेरा हेल्प करें ताकि उनका मे, कॉन्फिडेंस मे, बिल्ड करे। तो ये जेएनयू के लिए डॉक्टर इतना रायपा, नेगेटिव बात मैं मैं चाहूंगा बताना चाह रही हूँ कि पॉजिटिव श्वेता चीजें भी सिंह हैं। आए, पर मेरा यही तो आप लोगों को सुझाव है, प्रोफेसर राणा साहब को भी सुझाव है और आपको भी एक सुझाव है। आप आजकल बिहार में कुछ अच्छे इंग्लिश पंकज स्कूल्स जी, खुल गए, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि नॉर्मल बिहारी और सब्जेक्ट्स में अच्छा होता था। जो बिहार में पढ़े हुए बच्चे आते थे, उनको ज्यादातर बच्चों को हिंदी स्कूल में ही पढ़ने का मौका मिलता था। आपको नहीं लगता कि वो पढ़ने वालों में अपर कास्ट के भी बच्चे होंगे? उनके लिए भी एक सेल होना चाहिए, उनके लिए भी कंसीडरेशन होना पंकज जी, चाहिए। मैं ये आप लोगों ये ने, हम पंकज जी, पहले से ही क्यों प्रिज्यूम कर लेते हैं? यही तो सवाल है मेरा। पंकज जी, अभी आपने नेचुरल जस्टिस की बात करी, हम उसी की बात करेंगे। यहाँ पे जेएनयू की बात हो रही है, हम अपने टॉपिक से बिल्कुल भटक गए। हम यूजीसी की बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि शैक्षणिक संस्थानों में क्या इस प्रकार का भेदभाव होना चाहिए? वो जगह जहां बच्चों की नींव बननी है, जहां पे उनकी रूट्स स्ट्रांग होनी चाहिए, जहां से उनको बिल्डअप होना है, जहां से देश का भविष्य बनेगा, वहां पे क्या ये राजनीति होनी चाहिए? डॉक्टर क्या रायपा, राजनीतिकरण आ होना रहा हूं चाहिए? मैं आपके पास। डॉक्टर रायपा आ रहा हूं, जरा श्वेता राज जी को सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं। अभी और दो पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं बहुत समय से। बिल्कुल बिल्कुल नहीं पंकज जी, बिल्कुल भी नहीं। कोई अन्याय नहीं होना चाहिए और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आज 78 वर्ष बाद भी हम शोषित और दबे हुए लोगों के विषय में बात कर रहे हैं। ये बड़े कष्ट की बात है। हमारा देश बहुत आगे बढ़ने की बात कर रहा है, विश्व गुरु बनने की बात हो रही है, हम तीसरी बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं। वहां पे यदि समाज को जाति में बांटने का प्रयास किया जाएगा, तो आप ये सोचिए कि हमारे भविष्य का क्या होगा। क्या हम अपने भविष्य की नींव इस बंटवारे पे रखना चाहते हैं? क्या अभी हमारा देश जो धर्म के आधार पे बंट चुका है, 2-3 बार बंट चुका है, क्या अब हम उसको जात के आधार पे बांटने का भविष्य तय कर रहे हैं? ये जो भी रोड मैप तय हो रहा है, ये रोड नहीं, मैप ठीक है। आगे जाकर के क्या रिजल्ट श्वेता देगा? जी और फाइन, दूरदर्शिता के श्वेता आधार जी पे कोई भी फाइन। कानून बनता है? प्रोफेसर सिंह, नहीं प्रोफेसर सिंह, पंकज जी, कोई भी प्रोफेसर कानून सिंह, दूरदर्शिता के आधार प्रोफेसर पे सिंह, बनता है। इस अब कानून में कोई थोड़ा दूरदर्शिता नहीं मुझे है। लगता है मैं बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे आता हूं। एससी एसटी को लेकर के जो भी प्रोविजंस थे, उसमें किसी को आपत्ति नहीं थी, उसमें किसी को दिक्कत नहीं थी, क्योंकि लंबे समय से ये पिछड़ रहे हैं, इन्हें प्रमोट किया जाना चाहिए। ये देश ने एक्सेप्ट कर लिया है, ये तो सच बात है और ये कानून में है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये ओबीसी को घुसाने की बात हुई और दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं इसका अध्यक्ष था, हमारी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। और भी कुछ पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि फर्जी शिकायत पर सजा का प्रावधान कमेटी ने नहीं हटाया था। तो ये हटाया किसने और किस मंशा से हटाया? इस कानून पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं और नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहा है, ये बात तो यही हो रही है ना कि ओबीसी को जानबूझ करके क्यों घुसाया गया? देखिए, अब पहले से चूंकि
2 लोगों के लिए तो पहले से कमेटी थी, ठीक है। जो हमारे यहाँ एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो सामाजिक स्तरीकरण समाज में एक तो सोशल जस्टिस के अकॉर्डिंग सामाजिक स्तरीकरण का एक हमारा स्ट्रक्चर है। दूसरा एक गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत जो एक तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी मिली हुई है, उसके तहत पॉलिसी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो यूजीसी ने इस कमेटी को नए तरीके से रिफॉर्म करने की कोशिश कर रही थी, जो कि आज माननीय न्यायपालिका ने उस पर रोक लगा दिया है, उसमें मुझे लगता है कि उन्होंने ओबीसी क्लास को भी इसमें ला करके एक नया स्ट्रक्चर कर रहे थे। मुझे जहां तक लगता है उसका आधार कुछ और नहीं था, उसका आधार यही था कि जो नेचुरल जस्टिस, देखिए आप जो बात कह रहे हैं सामाजिक समरसता और नेचुरल जस्टिस, हमारे दूसरे पैनलिस्ट भी इस बात को जो फोकस कर रहे हैं, मैं उसी बात पे इस बात को रखना चाहता हूं कि हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में अगर हम इस तरीके के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग जिस चीज को लेकर के हम सब भी एग्री कर रहे हैं, मैं इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूं कि इसमें सरकार का हस्तक्षेप है या नहीं। मैं प्रोफेसर राणा साहब से समय की बड़ी कमी, हम लोगों ने बीच में थोड़ी इधर उधर की भी बात की। राणा साहब, फॉल्स कंप्लेनेंट के खिलाफ सजा का प्रावधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? गलत किसी को भी फंसाया जाए। जी 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 जी, बहुत अच्छा प्रश्न है पंकज जी। कोई भी गलत अगर इस तरह की कोई भी कंप्लेन की जाती है तो उसको भी सजा का प्रावधान है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एकदम आपके साथ मैं 100% आपका साथ दे रहा हूं और सभी पैनलिस्टों के साथ दे रहा हूं। लेकिन दो एक चीजें मैं समझ पाया हूं, जो पहले आपने एक आध लाइन वो बोला है, मैं इस चीज को, मैं तो गांव में भी जाता हूं, गांव में भी देखता हूं, किसी भी उसके क्या नाम है, जो इस तरह के जो एक्ट होते हैं उसका सदुपयोग दुरुपयोग होता है। और गांव में जो लोग नहीं जाते हैं वो लोग नहीं जानते होंगे, नहीं जानते, लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि शेड्यूल कास्ट का यूज कैसे, जो आपने बताया ना एट्रोसिटीज एक्ट, दोनों तरफ से दो हैं, उसमें कोई एससी नहीं है। एक तरफ एक एससी को पकड़ लेंगे, दूसरी तरफ दूसरे एससी को पकड़ लेंगे, और एक सामान्य वर्ग के खिलाफ एक एससी से एट्रोसिटीज का एक्ट लगवाते हैं। ये बड़े पैमाने पर मिसयूज हुआ है सर, जो एट्रोसिटीज एक्ट जो मैं बता रहा हूं। इस तरह से जो आप ये जो बिल का आज बात कर रहे हैं, उत्तरोत्तर घटनाएं सर एट्रोसिटीज की बढ़ती जा रही हैं। हर एजुकेशन नहीं, ये चिंता का विषय है, ये बिल्कुल चिंता का विषय है। एक ही चीज आपके सामने रखूंगा कि जो लोग कर रहे हैं इस तरह के, कम से कम इसको, ये हम लोगों को पूरी तरह से आभास था कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ये रुकेगा, ये हुआ है। आज माननीय न्यायालय ने, जो न्यायाधीशों ने जजमेंट दिया है, उनका न्याय सर आंखों पर, और ये हम लोगों को पता था। एक जरूर तकलीफ है कि इसमें पिछड़ा वर्ग को क्यों जोड़ा गया, बात तो सही है। अब पिछड़ा वर्ग आज विश्वविद्यालयों में उनका प्रतिनिधित्व शेड्यूल कास्ट से भी कम है सर। और दूसरी चीज, अभी तो हम यूनिवर्सिटी 45-46 हैं कि केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर एससी, एक वाइस चांसलर एसटी, 5 जो है ओबीसी, 7 हैं सर, 35-36 बाकी सामान्य वर्ग में। सर मैं आपको आगे भी सुनूंगा, बहुत समय आपको पहले भी दिया, चूंकि 6 बजे की सीमा हम लोग पार कर चुके हैं। यकीन मानिए मैं आपको फिर से इनवाइट करूंगा। मैं चाहूंगा हमारे प्लेटफॉर्म से आप जरूर अपनी बात रखें। और जो भी पैनलिस्ट हैं, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब्ज जलजीरा मसाला।